पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर रहा है। सबसे अधिक वर्षा खुर्दा के टांगी में 62 मिलीमीटर दर्ज की गई है। बात करें अगर सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो क्यूमुलेटिव सीजनल रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन 1 जून से लेकर 22 जून तक 125.9 मिलीमीटर रेनफॉल दर्ज हुई है, जो कि सामान्य 137.2 मिलीमीटर से 8% कम चल रही है। इसी के साथ 2 डिस्ट्रिक्ट जो हमारे लार्ज एक्सेस कैटेगरी में, 3 डिस्ट्रिक्ट एक्सेस में है, 15 डिस्ट्रिक्ट नॉर्मल कैटेगरी में, टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट डेफिशिएंट और 1 डिस्ट्रिक्ट जो है लार्ज डेफिशिएंट कैटेगरी में अभी भी बना हुआ है। डे 1 के फोरकास्ट की बात करें तो आज यानी 22 जून को मयूरभंज, क्योंझर इन डिस्ट्रिक्ट में येलो वार्निंग दी गई है। आइसोलेटेड प्लेस है हैवी टू हैवी रेनफॉल होने की संभावना से, जहाँ मतलब 7 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर रेनफॉल होने की संभावना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा लगभग सारे उड़ीसा में आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग और गस्टी विंड स्पीड 30 to 40 km रहने की संभावना है और लाइटनिंग की संभावना लग रही है। उसके बाकी हमारे होल उड़ीसा में एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर्ड रह सकता है, जिसकी वजह से एक्चुअली हमारे उड़ीसा के ऊपर डायरेक्टली कोई भी सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है, लेकिन आस पड़ोस के सिस्टम की वजह से हम जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं बारिश को। इसी प्रकार 24-25 को भी हम लोग जो है हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी दी गई है डे 4 डे 5 में। तो उसके पीछे है कि एक परेयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है फॉर्मेशन हो सकती है हमारे जो गंगेटिक वेस्ट बंगाल और बे ऑफ बंगाल रीजन के ऊपर, इसकी वजह से जो है वार्निंग दी गई है। डे 2 में आइसोलेटेड प्लेस पे थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग और गस्टी विंड 30 to 40 km रह सकती है। उसकी वजह से येलो अलर्ट दिया गया है, जिनमें कि आपका नॉर्थ उड़ीसा, कोस्टल उड़ीसा, नॉर्थ उड़ीसा, साउथ कोस्टल उड़ीसा, बौद्ध, कंधमाल, रायगढ़, कोरापुट ये सब डिस्ट्रिक्ट शामिल है और रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर्ड रह सकता है 23 जून को। डे 3 में मयूरभंज, क्योंझर, बालासोर डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड प्लेस से हैवी रेनफॉल की संभावना, जिसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है। बाकी अन्य भागों में और यहाँ इन स्थानों पे थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग, गस्टी विंड स्पीड 30 to 40 km रह सकते हैं, जिसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है 24 तारीख को। और रेनफॉल की जो डिस्ट्रीब्यूशन में बढ़ोतरी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेयरली वाइडस्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। इसी प्रकार 25 जून को ऑरेंज वार्निंग दी गई है, जिसमें कि मयूरभंज, क्योंझर, बालासोर, गंजम, गजपति इन जिलों में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना, जहाँ में 7 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर की बारिश जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाकी अन्य स्थानों में जाजपुर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, पुरी, खुर्दा, नयागढ़, कंधमाल, कालाहांडी, रायगढ़, कोरापुट इन डिस्ट्रिक्ट्स में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आइसोलेटेड प्लेसेस पे हैवी रेनफॉल। और बाकी लगभग उड़ीसा के 30 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग एक्सपेक्ट करें थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग और गस्टी 30 to 40 km रह सकती है 25 जून को। 26 जून को भी लगभग सारे उड़ीसा में थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग के लिए जो येलो वार्निंग दी गई है, गस्टी विंड स्पीड 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। पूर्व उड़ीसा में वाइड स्प्रेड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन आ सकता है 26 तारीख को। और जो ऑरेंज वार्निंग दी गई है आइसोलेटेड प्लेस में हैवी टू वेरी हैवी के लिए मयूरभंज, क्योंझर, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, ढेंकानाल में, और सुंदरगढ़, देवगढ़, नयागढ़, कटक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, खुर्दा, पुरी इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो है हैवी रेनफॉल की जो है रेनफॉल के लिए येलो वार्निंग दी गई है। डे 6 में भी हम वाइड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 27 तारीख को वार्निंग मिल है और 28 तारीख को फेयरली वाइडस्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पूरे उड़ीसा के ऊपर वार्निंग मिल है। फिशरमैन की बात करें तो 24 और 25 तारीख को फिशरमैन को एडवाइस दी जाती है कि वह समुद्र के अंदर मछलियाँ पकड़ने ना जाए, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्क्वेली वेदर रह सकता है, जहाँ विंड स्पीड जो है 35 to 45 km, गस्टिंग टू 55 km रहने की संभावना है इसकी वजह से।